अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अकेडमी विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिंध बोर्ड ने जो है इंटर की मैथमेटिक्स की बुक चेंज कर दी और भी बहुत सारी चेंज की। तो बच्चे जो है ना मैथमेटिक्स की बुक को लेके बहुत परेशान थे, भाई हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ। भाई आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। असल में जो है इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया। किस तरीके से? इस तरीके से बनाया कि फेडरल बोर्ड की जो इंटर की बुक थी वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार के आप लोगों को दे दिए। आप लोग जो है परेशान हो गए, भाई इंटर की बुक चेंज हो गई, हम लोग कैसे कवर कर पाएंगे। भाई देखिए टॉपिक आपके बिल्कुल सेम है, वही जो पुरानी बुक के अंदर जो थे टॉपिक आपके अलग अलग रहे। डेरिवेटिव थी, इंटीग्रेशन थी, कैलकुलस वगैरह जितने भी एनालिटिकल ज्योमेट्री सब वही बिल्कुल सेम टू सेम वही है। बस इसमें क्या चेंजिंग हुई है, इंडेक्स आपके सामने आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं। तो हम जो है अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई फंक्शन एंड लिमिट क्यों पढ़े, हम मैपिल क्यों नहीं पढ़े। भाई देखें, मैपिल जो है आपका बिल्कुल ना तो इतना मुश्किल है ना इतना आसान है, मतलब कि कैलकुलेटर बेस पे है। वो जो आपके जो सवाल जो होंगे, क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे बेसिकली वो आएंगे आपके एमसीक्यूज बेस पे आएंगे। उसमें सिंपल क्या है, मैपिल में आपको जो है कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, कैलकुलेटर का आपको यूज़ आना चाहिए। उसमें सिंपल आपने क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको और कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करना है। तो इतना मुश्किल नहीं है, हम उसको आखिर में जो है इसको कवर कर लेंगे, इतना कोई वो मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 2 हमने लिया है, तो फंक्शन एंड लिमिट। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फंक्शन। क्या पढ़ लेते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली होता क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हम वो पढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए। फंक्शन की डेफिनेशन, लेट x and y आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड f in a relation from x to y, then f is said to be a function। f क्या है? फंक्शन है। if each element of x having unique image on y। क्या कह रहा है कि यूनिक इमेज, किसी भी हम फंक्शन के अंदर अगर हम कोई वैल्यू पुट करें और उसका जो आउटपुट आए तो वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। यूनिक कैसे? वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए उसकी। कैसी इमेज होनी चाहिए? वन एंड ओनली वन एंड ओनली वन होनी चाहिए इसकी इमेज। तो आपको कैसे समझ में आएगा, हम देखते हैं मैथमेटिकली तरीके से कि ये फंक्शन है। एफ इज़ अ फंक्शन और एक्स क्या है? एक्स है डोमेन। एक्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और वाई को हम क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक। तो ये इसमें डेफिनेशन में फंक्शन में है क्या, डेफिनेशन क्या कह रही है कि डोमेन अगर हम फंक्शन के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू और रियल नंबर अगर हम पुट करते हैं तो उसका जो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या कहते हैं? हम रेंज कहते हैं। और जो ये डोमेन है ये हमारी क्या कहलाती है? ये कहलाती है इनपुट। और रेंज क्या आता है? आउटपुट। अभी आपके सर से ऊपर से जा रहा होगा, अभी हम एक और तरीके से हम आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर जो है मैं ए पुट करता हूँ। अगर मैं फंक्शन के अंदर ए पुट करता हूँ तो उसका जो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 1। 2 कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 एंड ओनली 1 आएगा। इसका इमेज जो बनेगी 1 एंड ओनली 1 बनेगी। बी का क्या होगा? 2 होगा। सी का क्या होगा? सी का 4 भी हो सकता है। अब डी का क्या होगा? डी का 3 हो जाएगा। मतलब कि ये डी अगर हम क्रॉसपॉन्डिंग करें तो ये जो है ये भी फंक्शन ही कहलाता है। ठीक है, फंक्शन की ही एग्जांपल है। लेकिन आगे हम चल के हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, ये कैसा फंक्शन है, किस तरीके का फंक्शन है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट और ये एक तरीके से समझ लिया। अगर आपने ये पार्ट जो अगर आपने देख लिया तो ये पूरे लेक्चर का जो है इस पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है। क्या है? निचोड़ है।
अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो आप ये देखें, जब हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं कुछ हम इनपुट करते हैं, क्या करते हैं, ये हो गया हमारा इनपुट, कुछ हम इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर हमारे को एक ही आंसर देता है ना, आंसर तो हमें एक ही देता है, तो वो क्या होता है हमारा, वो आउटपुट की शक्ल में आता है, ठीक है ना। आपने भाई कंप्यूटर में आपने टाइप किया कीबोर्ड से, ठीक है, उसका आंसर आपको गूगल पे आया, फिर किसी कहीं पे आपने टाइप कर दिया गूगल पे, तो आपका उसके पास पर्टिकुलरली एक आंसर आ गया। कभी आपने देखा उस एक क्वेश्चन के आपके पास 2 आंसर आ रहे हो, कभी भी नहीं होता, सही है ना। तो इसका मतलब ये है कि वन एंड ओनली वन इमेज होगी आपकी। अभी भी समझ में नहीं आया आपके, एक और एग्जांपल दे देते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसकी। ये हमने एक और एग्जांपल ले ली। अब ये देखें, ये हो गया हमारे पास सन और ये हो गया फादर, ठीक है। अब आपकी समझ में आ जाएगी। मैंने आपको क्या कहा था कि फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एक ही फंक्शन आता है, मतलब हमारे पास एक ही आंसर आता है। क्या आता है? एक ही आंसर आता है, एक ही इमेज बनती है, एक से ज़्यादा तो इमेज नहीं बनती। अब ये देखें, अब ये जो है ए जो है ये सन है, ये मैंने ये सन का कॉलम बना दिया और ये मैंने फादर का कॉलम बना दिया। अब ये देखें, अब मैंने इनपुट किया तो इमेज क्या बनी हमारे पास? 1। कोई भी इमेज बन सकती है, यहाँ पर 2 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है, लेकिन 1 एंड ओनली 1, एक से ज़्यादा नहीं। अब आप देखें, सन जो है, सन के फादर कितने होते हैं? फादर एक ही होता है ना। तो इसी तरीके से इमेज भी एक ही होती है। अगर आप ये कर देंगे कि भाई इसकी इमेज इसके साथ भी बन रही है, तो ये हो जाएगा गलत, ये गुनाह हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा? गुनाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बेटे के 2 बाप कर दिए, एक बेटे के वो 2 बाप हो नहीं सकते ना, ये तो गुनाह हो गया हमारे लिए। तो ये कभी भी नहीं बन सकता, सही है। हाँ, ये हो सकता है कि एक रेंज से, मतलब कि जो हमारे पास आउटपुट आ रहा हूँ वो 2 क्वेश्चन से बन रहा हूँ, मतलब कि 2 इनपुट से बन रहा हूँ, ये हो सकता है। अब देखें, ये जो है इमेज बी से ही बनते हैं। अगर मैं बी का आंसर, अगर मैं बी पुट करता हूँ कंप्यूटर में, तो उसका आंसर भी वही आता है, 1 आता है, तो ये करेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये एग्जांपल देख लीजिए कि एक बाप के 2 बेटे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते। एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते। हो सकते हैं? बता दें आप, ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए रॉन्ग। तो फंक्शन की क्या है डेफिनेशन? 1 एंड ओनली 1 इमेज बनाएगा हमेशा, 1 एंड ओनली 1। ये क्या है हमारे पास? ये हो गई डोमेन। सन क्या है हमारे पास? डोमेन होती है सन, सन हो गई डोमेन। और ये क्या? फादर क्या हो गई? फादर हो गई रेंज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई फंक्शन होता क्या है। अब ये फंक्शन बनता किससे भाई? मिलके बनता किससे? वो पढ़ते हैं। अब देखें भाई, फंक्शन जो है आपके वो होता है सेट। जब सेट तो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका जो ऑर्डर पेयर्ड होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? सेट बोलते हैं, सही है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होता है, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, ऑर्डर पेयर जितने भी हैं, उन सबका जो सेट होगा उनका हम क्या बोलेंगे? उनको हम बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या होती है? द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब जब सबसेट भी हमें पता चल गया है कि सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसका जो सेट बनेगा वो कहलाता है फंक्शन। या फंक्शन क्या है? अ रूल विच असाइंस विच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट टू द वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। समझ में आया? नहीं आया होगा, बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर गया होगा। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल में, तो आपके फटाफट से समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, यहाँ पर मैंने 2 सेट ले लिए, सही है, 2 सेट ले लिया। अभी मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँगा मैं आपको, सही है ना। देखिएगा, 2 सेट ले लिए मैंने, सही है, सेट ए और सेट बी। इन दोनों को मैंने करना है मल्टीप्लाई, दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। यानी कि ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी होगा, ए 2 से भी होगा, ए 3 से भी होगा। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जो है मैं फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है इन सेट को, तो ये क्या कहलाया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया ऑर्डर्ड पेयर की इसमें आ गया। क्या हो गया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ये हो गया द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सही है। अब हम जो है इसका बाइनरी रिलेशन करेंगे। क्या करेंगे?
अब बाइनरी रिलेशन का ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, 2 पावर n होता है। क्या होता है 2 पावर n, तो मैंने यहाँ पर 2 पावर n, अब ये 9 आप बोलिए 9 कैसे आया। अब ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने भी आपके बन रहे हैं ना ऑर्डर्ड पेयर, तो आप उनको जो है सम कर लें, कितने कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 की पावर n जो है, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पर मैंने 9 रख ली। अब 2 की पावर 9 कितनी होती है, 512, यानी कि 512 जो है वो इसके सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने प्रोसेस देख लिया कि बाइनरी रिलेशन का। अब हम चलते हैं फंक्शन, कि भाई फंक्शन क्या है, फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन पे आए थे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंक्शन जो है वो वन एंड ओनली वन इमेज बनाता है। क्या बनाता है, वन एंड ओनली वन। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो इमेज जो बन रही है वो डोमेन देखें सेम आ रही है, ए और ए, यहाँ पर भी देखें डोमेन सेम आ रही है। तो यहाँ पर जो है ना एक ही फंक्शन के जो है एक ही सेट की जो है वो आ गए, डोमेन एक ही है। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी कोई ऐसा आ जाए तो फिर जब भी आपके पास ऐसा आ जाए इनपुट एक हो आउटपुट 2 आ रही हो, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया नॉट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है भाई। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फंक्शन में ए 1 टाइम आ रहा है, बी भी 1 टाइम आ रहा है, सी भी 1 टाइम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, सही है ना। और इसी तरह ये देखें, ये भी ये वाली एग्जांपल देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो है, अब ये आप ये बोलेंगे कैसे लेके आए R1 R2 R3 R4, तो ये जो है ना ये सबसेट है। किसके सबसेट है, यहाँ पर मैंने इसी के चलना है, ये इन दोनों के चलने सबसेट। कितने सबसेट है, ये 512 है। ये मेरे कुछ लिए मैंने आपके लिए, आपको समझाने के लिए कि फंक्शन कौन से होते हैं और फंक्शन कौन से नहीं होते। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ पर डोमेन एक मरतबा आ रही है, देखें रिपीट, मतलब कि वन एंड ओनली वन इमेज बन रही है। ये तो नहीं है कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये देखें, इस पे भी एक इनपुट पर 2, एक ही इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, वन एंड ओनली वन इमेज बनी है। ए 1 टाइम आ रहा है, बी 1 टाइम आ रहा है, सी भी 1 टाइम आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास फंक्शन। ये क्या है हमारे पास, ये हो गया फंक्शन। और ये क्या है, ये हो गया हमारे पास नॉट फंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन देखें, ये टॉपिक जो है आपके नई बुक में तो नहीं है, लेकिन इंटर के बाद जब आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये टॉपिक जो है ना छोड़ देते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो होते हैं टेस्ट, उसमें ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके इंटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो ये MCQs बेस पे होते हैं, ये भी आपसे जो है ऐसे MCQs आते रहते हैं। मैं आपको अभी से बता चलूँ कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो इंटर के लिए नहीं कर रहे, बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप जब पढ़ के निकलें तो आप जो है यूनिवर्सिटी में फ्रेश ना हो, बल्कि मतलब कुछ आता हो आपको। जब आप यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के लिए बैठेंगे तो आपको ये सवाल, ये जितने भी आप पढ़ेंगे इंटर की बुक, वो आपको जो है आप उन्हीं में से सवाल आते हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, और डिटेल में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, जितने भी फंक्शंस हो गए, कैलकुलस हो गई, एनालिटिकल हो गई, तो जितने भी टॉपिक हैं इंटर के, जितने भी हैं चैप्टर, वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आपने जो है इंटर की जो है पढ़नी है, इंटर की बुक वो आपने डिटेल से पढ़नी है। आपने ये माइंड सेट कर लेना है कि आपने जो है यूनिवर्सिटी के लिए आपने पढ़ना है। आम बच्चे क्या करते हैं, अगर आपको ने इंटर पास करनी है तो सिर्फ आप जो है ना आखिरी के 1.5 महीने से 1.5 महीने पहले आप तैयारी कर लें, आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपने पास नहीं होना, अच्छे नंबर से पास होना है। देखिए, जो स्मार्ट बच्चा होता है वो यही करता है कि एंड के दिनों में पढ़ता है और वो पास हो जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बुक की जो एग्जाम्पल होती हैं उनको भी देखते हैं। ज़्यादातर जो एग्जामिनर होता है वो बुक की जो एग्जाम्पल्स होती हैं उनमें से क्वेश्चन देता है। आप लोग ये बोलते हैं भाई पेपर आउट हुआ है, पेपर आउट नहीं होता, पेपर सारा आपकी बुक से ही आता है। बात ये है कि आप लोग के अंदर जो है ना दिमाग जो है बिल्कुल
महदूद है। लकीर के फ़कीर हैं आप लोग अपने दिमाग को खोलें। मैथमेटिक्स के लिए खोलना चाहिए आपको दिमाग को, कि मैथमेटिक्स में हर तरीके से जो है सवाल सॉल्व हो सकता है, हर तरीके से फार्मूला लग सकता है। आपको मैथ जो पढ़नी है वो आप जब आप मैथ पढ़ने बैठें तो आप अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल दें। तो आपने अभी से माइंडसेट कर लेना है कि हमने जो पढ़ना है वो हमने यूनिवर्सिटीज़ के लिए पढ़ना है, चाहे वो नेशनल यूनिवर्सिटी हो, एनडी हो, जीआई के हो, जो भी हो यूनिवर्सिटी, आप जहाँ कहीं भी आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं आप डिटेल से पढ़ें, अभी से पढ़ें। तो ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फेडरल में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये टॉपिक है, ओ लेवल्स में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपने जो है ये पढ़ना है। अब वन फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज देन एफ इज कॉल्ड वन फंक्शन। क्या कह रहा है कि फंक्शन में हम कोई इनपुट डालें और डिस्टिंक्ट इमेज आए। क्या है डिस्टिंक्ट इमेज? जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वन एंड ओनली वन इमेज बने। एग्जाम्पल देख लेते अभी। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल ले लिए। एक सेट है एक्स जिसका हमने एक्स नाम दे दिया, और एक है वाई। ये है डोमेन और ये क्या है? ये है रेंज। सन फादर, सही है, जैसे मैंने पीछे आपको मैंने बताया। अब हमने फंक्शन के अंदर ए पुट किया तो हमारे पास आंसर आई है। ये कुछ भी हो सकता है, सही है ना, कीप इन योर माइंड, कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये मैंने आपके लिए एक मिसाल ली। अब मैंने बी पुट किया तो फिर मेरे पास ये रेंज आ गई, सी पुट किया तो ये रेंज आ गई। अब ये हमारे पास ये बच रहा 4। तो इस 4 को जो कोई भी एलिमेंट बचेगा यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं हम? कोडोमेन, ठीक है। अब आप ये देखें कि डिस्टिंक्ट इमेज कितनी बन रही, कैसी बन रही है? एक बन रही है, वन एंड ओनली वन। अब यहाँ पर देखते हैं हम, एम को इससे कर लेते हैं, एन को इससे कर लेते हैं, और ओ को 4 से कर लेते हैं। अब यहाँ पर कौन सी इमेज बन रही है? यहाँ पर भी ऑन टू ही बन रही है, क्योंकि देखें ना, डिस्टिंक्ट तो इमेज एक ही है ना, वन फंक्शन है भाई। एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, 2 आउटपुट तो नहीं आ रहे ना। और अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एलिमेंट एक बच गया, तो यहाँ पर 1 हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया कोडोमेन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको इससे कर लेते हैं, इसको इससे कर लेते हैं, इसको इससे कर लेते हैं, कोई मुश्किल। ये हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारे पास डिस्टिंक्ट इमेज बन गई, वन फंक्शन है। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में देखें, जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जो है फिल होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या आता है कि वन फंक्शन में कि हमारे पास एक जो था रेंज, वो हमारे पास ये खाली होती थी। यहाँ पर ये जिसको हम बोलते थे कोडोमेन हमारे पास ये होता था। अब यहाँ पर जो है हमारे को सब फिल करना है, तभी जाके हमारे पास ये जो है ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, ऑन टू फंक्शन के साथ साथ हम ये भी पता चलूँ कि ऑन टू फंक्शन के अलावा हम इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। और वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वन फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी इमेज बनाते हैं। तो ए से ये इमेज बन गई, ये मैंने इमेज बना दी। फिर बी से मैंने 2 बना दिया। अब ये 3 है, 3 से मतलब मैंने इससे भी इसकी इमेज बना दी, इसकी भी इमेज बना दी। मैंने क्या बताया था आपको पहले कि दो इनपुट पे एक आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक आउटपुट पे 2 आउटपुट नहीं आ सकते, ठीक है। अब देख लें, समझ लें, ये सन हो गया। अगर आप वही एग्जाम्पल भूल गए तो ये हो गया फादर, सही है। अब फादर के 2 बेटे, अब देखें भाई, सब इसको छोड़ दें। फादर के कितने बेटे हो सकते हैं? 2 फादर के 2 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के 2 बाप तो नहीं हो सकते। नहीं, और किस नहीं हो सकते भाई, तौबा कर लीजिएगा जिसके हो। तो भाई ये छोटे सा मजाक था, अगर आपको बुरा लगे तो माज़रत ख्वाह आपके लिए,
लेकिन ये अगर मैं छोटी छोटी ऐसी मैं एग्जांपल आपको दूँ हंसी मजाक वाली, तो शायद आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सर ने भी ऐसे ही पढ़ाया था भाई। तो एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आ सकते, एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं आ सकते, लेकिन एक आउटपुट पे दो इनपुट आ सकते हैं, यानी कि दो इनपुट हम करें और आउटपुट एक ही आ रहा हो। जैसे कंप्यूटर में हमने दो क्वेश्चन लिखे और आउटपुट उसका एक ही आ रहा है, सही है ना। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। अब इसी को मैं 2 × 2, ये भी 4 आ रहा है, 2 × 2 4 आ रहा है, 2 + 2 2 4 आ रहा है, यानी कि इनपुट हमारे पास चेंज हो गया लेकिन आउटपुट हमारा एक ही आ रहा है। तो इसका हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं हम? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, कीप इन योर माइंड कि डोमेन जो रेंज है हमारी वो हमेशा फिर रहेगी, सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दूसरी एग्जांपल। अब यहाँ पर m लिया हमने, m को मैं कर लेता हूँ 1 से दे दिया मैंने, n को मैंने 4 से कर दिया और o को मैंने 2 बना दिया। अब बताएं ये ऑन टू है या नहीं है? ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये फंक्शन नहीं है, ये हमने गुनाह कर दिया। मैंने बताया था ना आपको, ये सन और ये फादर। अब ये ओ को मैंने 2 कर दिए, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं आ सकते। वही सन और फादर वाली एग्जांपल, एक इनपुट पे 2 आउटपुट बना दिए मैंने, 2 को भी बना दिया, 3 को भी बना दिया, लेकिन ये मैंने गुनाह कर दिया भाई, सही है ना। तो एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं आ सकते, हाँ 2 इनपुट पे एक आउटपुट जरूर आ सकता है, सही है। तो ये हमारा नॉट फंक्शन हो गया, ये फंक्शन नहीं है, सही है। अब यहाँ देख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 इमेज को एक आउटपुट दे दिया, मैंने 2 इनपुट को एक आउटपुट दे दिया, ये तो सही है ना भाई, हाँ। अब यहाँ पर मैंने डिस्टिंक्ट इमेज बना दी, सही है। तो ये हमारा हो गया ऑन टू फंक्शन, सही है। ये में क्या हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन, यानी कि ऑन टू फंक्शन में कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास कोड डोमेन नहीं है, कोड डोमेन हमारे पास नहीं बची, कोई सी भी मतलब कि हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं ऑन टू और 1 1 फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ f इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ, देन f इज़ कॉल्ड 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मुझे पक्का यकीन है कि आपके सर के ऊपर से गुजर गया वो, अभी मैं समझाता हूँ, बेफिक्र हो जाए। अब देखें यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिए। 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन बहुत, मतलब कि इसके अंदर 1 1 फंक्शन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा। 1 1 मतलब कि डिस्टिंक्ट इमेज भी होगी इसके अंदर, और ऑन टू का मतलब सारे जो सेट है वो सब फिल हो रहे होंगे, सही है। अब देखते हैं कैसे। अब देखें 1 1 फंक्शन, ए को मैंने कर दिया 3 से, सही है, बी को मैंने कर दिया 1 से, सी को कर दिया 2 से। ये देखें, ये पहले तो आप ये देखें 1 1 फंक्शन है, बिल्कुल है। अब आप देखें कि ऑन टू है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखें कोई सा भी रेंज में कोई भी कोड डोमेन नहीं है, कोई खाली एलिमेंट है नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, ए को मैंने कर दिया 2 से, बी को कर दिया 1 से, सही है। डिस्टिंक्ट इमेज तो बन रही है ना भाई। सी को कर दिया 3 से, डी को कर दिया 4 से, ऑन टू भी है, 1 1 भी है। अब यहाँ देख लेते हैं, एम को कर दिया 6 से, एन को कर दिया 4 से, ओ को भी 4 से, ऑन टू भी है, 1 1 भी है। तो इसका मतलब ये सारे हो गए हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव बोल रहे हैं या फिर 1 1 बोल रहे हैं, 1 1 एंड ऑन टू बोल रहे हैं, सही है। तो ये हमारे पास सारे क्या है? फंक्शन है, सही है, सही है। अब ये मैंने एक और आपके सामने एक एग्जांपल ली है वाली। ए को मैं 1 से मैच कर देता हूँ, बी को 2 से,
और सी को इससे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अब ये देखें, ये ऑन टू भी है, ऑन टू है ना भाई, देखें थ्री मतलब कि एक दो इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, यानी कि ऑन टू तो है, सही है। 1 1 भी है, 1 1 कैसे कि डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है। अब आप ये देखें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 1 1 एंड ऑन टू, हमने दोनों को देखना है, दोनों को देखना है। तो फिर हमारे पास ये बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है। कैसा फंक्शन नहीं है भाई? मैंने आपको बताया कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब यहाँ पर तो 1 1 है, तो ऑन टू कैसा आ गया भाई? मतलब कि एक डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए ना। ऑन टू देखें, ऑन टू ना तो ऑन टू है इसके अंदर और ना ही 1 1 है। 1 1 कैसे नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई 1 1 के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, लेकिन एक दो इनपुट पे एक आउटपुट आ रहा है, तो है तो सही बिल्कुल, लेकिन अगर हम 1 1 की नज़र से देखेंगे तो ये तो गलत है। और दूसरी बात, यहाँ पर ऑन टू भी नहीं है। देखें, ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि रेंज में जो है कोड डोमेन नहीं होना चाहिए। देखें, अब देखें यहाँ पर कोड डोमेन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, कोड डोमेन आ रहा है हमारे पास 4, ये कोड डोमेन है। तो ये कोड डोमेन भी आ रहा है, तो 1 1 तो हो ही नहीं। मतलब कि 1 1 में तो कोड डोमेन आता है, लेकिन ऑन टू में तो कोड डोमेन आता ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये दिस इज, अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, दिस इज नॉट अ 1 1 and on to function। ठीक है, समझ में आ गया भाई? उम्मीद है कि आप लोगों को ये टाइप ऑफ फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फंक्शन एंड ग्राफ। फंक्शन एंड ग्राफ में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा हमारे को, और हमें जो है इसके अंदर वैल्यूज़ लेनी है, हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, और हमने जो है ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो वैल्यूज़ में अभी आपके सामने मैं ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ। देखें, x की वैल्यू मतलब कि 0। अब फंक्शन के हमारे पास क्या देगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो यहाँ पर जो है मैं पहले 0 रखूँगा, सही है, फिर उसके बाद मैं 1 रखूँगा, फिर -1 रखूँगा x की जगह, सही है, फिर मैं 2 रखूँगा, फिर -2 रखूँगा, सही है। हमने सिर्फ 3 से 4 मतलब कि 4 वैल्यू हमने लेनी है, सही। तो पहले मैंने रख लिया 0, उसके बाद देन मैं रखूँगा 1, देन -1 +2 फिर -2, ठीक है। अब वैल्यूज़ कैसे आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम जो है यहाँ पर s की जगह रहेंगे, यानी कि f ऑफ x, s की जगह मैं 0 पुट करूँगा पहले, तो 3 × 0 + 5, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा। किस पे आ रहा है? f ऑफ 0 पे आ रहा है। अब यहाँ पर f ऑफ 1 रखूँगा मैं x की जगह, तो यहाँ पर x की जगह 1 आ गया, 3 × 1 5 = 8। अब मैं रखूँगा -1, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और +5 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसी जगह है -1 रखने की जगह। अब यहाँ पर 2 रखूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 = 6, और 6 × 5 11 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। आप अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता दीजिएगा कमेंट में। अब यहाँ पर मेरा रखा -2, -2 अगर मैं रखूँगा तो -6 हो जाएगा, और -6 और +5 तो -1। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। अब हम यहाँ रखेंगे 0 की जगह 0 रखा हमने, 0 पुट किया तो हमारे पास क्या है 5 आ,
1 पुट किया तो हमारे पास 8 आया, -1 पुट किया तो हमारे पास 2 आया, 2 पुट किया तो सॉरी 1 माइनस पुट किया तो सही है, अच्छा सही है, 2 पुट किया तो हमारे पास आया 1 11 और -2 आया रखेंगे तो माइनस का 1। अब इसको हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे, सही है। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखिए ये जो हमारे पास ये वैल्यू है ये हमने y की वैल्यू निकाली है, सही है, जिसको हम बोलेंगे हम ये हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई रेंज, सही है, जो मैंने आपको पहले बताया था। और ये x क्या हो गई हमारे पास, x क्या हमारे पास डोमेन हो गई, ये हमने डोमेन डाली है, मतलब कि इनपुट किया है, इनपुट है ये आउटपुट है, सही है। तो ये हमारे पास इसको हम ये पढ़ सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सही है। तो हमने जो है y की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 0 हमारे पास क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, तो 0 पे हमारे पास 5 आया, मतलब कि 0,5। तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा 0,5 0,5, ये जूम कर लीजिएगा 0,5 0,5। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 पे जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या है, ये 8, तो 1 पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर आएगा 1,8, यानी कि s की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास, हमने डॉट बना दिया। अब -1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2, -1 x और 2, ये 2 आ गया, सही है। ये असल में मेरे पास ग्राफ नहीं है, ग्राफ पेपर नहीं हुआ तो मैं आपको ग्राफ पेपर पे अच्छी तरीके से बताता, मैंने यहाँ पे सपोज किया तभी यहाँ पर जो है थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब मैंने यहाँ पर ले लिया 2, जब मैं 2 लेऊँगा तो 2 पे मेरी बन रही है 11, 2,11। अब -2 लूँगा तो फिर -2 लूँगा तो -1 पे बन रही है, क्या बन रही है, कहाँ बन रही है, -1। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास, मैं पहले बताया था आपको मैंने कि मेरे पास जो है ग्राफ पेपर नहीं है, अगर ग्राफ पेपर होता तो मैं आपको इजीली बता सकता। अब ये जो इमेज जो बन रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो इक्वेशन जो हमारे पास जो दी हुई है हमारे हमें, वो उसकी जो इमेज जो बन रही है वो कौन सी इमेज बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कैसी कौन सी इक्वेशन होती हैं जहाँ पैराबोला बनती है, हाइपरबोला बनती है, वी बनती है, यू शेप बनती है। अब चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले ली है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अपनी तरफ से आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 -1 ले लिया सिंपल, लेकिन आप 1 की जगह 2 भी ले सकते हैं, फिर -2 लेना पड़ेगा आपको, सही है ना। तो आप जो है कोई सी भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मैंने आपको जो है ना यहाँ पर मैंने आंसर निकाल लिए। अब आप जैसे -1 पुट करेंगे इसके अंदर तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर 1 पॉजिटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर जो है लिख लिया पहले से। अब मैंने जो है ग्राफ प्लॉट करना है, सही है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। आ जाए 0,0, पहले क्या 0,0 0,0 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा पॉइंट, 0,0 कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, सही है। अब क्या है 1,1 1,1 कहाँ है, ये मेरा 1,1 ये यहाँ पर बनेगा, सही है। अब दूसरे क्या है मेरे पास -1, -1, तो यहाँ पर -1 है और ये तो यहाँ बनेगा। फिर क्या है 2,4 यानी कि यहाँ बनेगा 2,4 3,9 सॉरी -2,4 तो -2,4 यहाँ बनेगा हमारा, सही। फिर क्या है 3,9 हमारे पास कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 3,9 सॉरी यहाँ बनेगा। थोड़ा देखिए मेरे पास ग्राफ नहीं है तो फिर मैं इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ हो तो ज़रूर कीजिएगा, आपका एक्यूरेट बनेगा। -3,9 तो यहाँ बनेगा। अब लाइन ड्रॉ करते हैं। कीप योर माइंड डॉट से डॉट करना है, सही है ना। ग्राफ में जब करेंगे तो इससे करेंगे। अब आप ये देखें ये कौन सी शेप बनी है, हमारे पास बन रही है पैराबोला। कौन सी बनी है, पैराबोला। यकीनन आपने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा।
वरना फिर आपने इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ज़रूर, से जिसमें पैराबोला बनती हैं शेप और यू शेप बनती है, तो उसमें आपने यकीनन पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़ा तो अभी आप आगे जाके इंटर में बड़ी भरपूर डिटेल से आपने पढ़ने वाले हैं कॉनिक सेक्शन में, आप इसका बहुत अहम किरदार है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या है वर्टिकल लाइन टेस्ट? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई ये जो ग्राफ है ये हमारा फंक्शन है या फिर फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए जो है आसान तरीका हमारे पास ये है कि अगर आपके पास सपोज करें पैराबोला लेने, पैराबोला जिस इमेज बनती है आपके पास, तो आपने क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने वर्टिकल लाइन खींचनी है। अगर वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हो तो ये आपका फंक्शन नहीं है। क्या है? फंक्शन नहीं है। हाँ, ये जो ये क्या कहलाएगा फिर? ये कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दिस इज रिलेशन इन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बिटवीन रिलेशन कहलाएगा। अब देखें भाई हमें कैसे पता चला कि ये वर्टिकल है या नहीं है? आपने बोला कि भाई लाइन आप जो है खींच दें कि आपको पता चल जाएगा कि भाई वर्टिकल है या नहीं है। लेकिन हमें पता कैसे चला कि ये लाइन खींचने से कि भाई ये इमेज जो है फंक्शन नहीं है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स हम जो है एक्स का डोमेन है, सही है। इनपुट एक ही है लेकिन आउटपुट दो आ रहे हैं। देखें दो आउटपुट आ रहे हैं। वाई की भी वैल्यू दो है। वाई की वैल्यू वाई क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? वाई क्या है? वाई रेंज है। तो यानी कि वाई तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब आप वही एग्जांपल जो है अपने माइंड में लेके आए फादर और सन वाली, आ गई समझ में? आ गई आपको? अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अब यही पैराबोला जो है मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ऐसे एक्स एक्सिस पे। यहाँ मैंने बनाया था राइट वाइड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। यहाँ पर मैंने बना दिया मैंने अप एक्सिस पे, अब अपवर्ड डायरेक्शन में बना दिया मैंने, सही है। अब यहाँ पर मैं वर्टिकल लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पर जो है एक ही जो है इंटरसेक्ट होते जा रहा है पॉइंट। तो ये यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा फंक्शन हमारा। क्यों? क्योंकि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, सही है। अब ये जो y और x, जो y क्या है? x है इंडिपेंडेंट। किसका है? x है इंडिपेंडेंट। किसका? y का डिपेंडेंट है। किसका डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट किसका है? x, y का इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर x जो है इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं याद रखिएगा मैं इसके जो है आपको पैकेज दूंगा, आपने ये करके मुझे दिखाना है। क्वेश्चन जो होंगे कुछ वो आपने करके दिखाना है, चाहे आप ये वीडियो 1 दिन बाद देख रहे हो, 2 दिन बाद देख रहे हो, 1 हफ्ते बाद देख रहे हो, 1 महीने बाद देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, लेकिन आपने जो है मुझे ये जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वीडियो के आखिर में वो आपने ज़रूर मुझे दिखाना है। लेकिन आप जो है उसके ऊपर मेंशन कर दीजिएगा ये कौन सा टॉपिक है और कौन सी क्लास है। मैं आपको वो उसका रिप्लाई मैं आपको चेक करके बता दूंगा, सही है। सेकंड ये है कि मैं आपको जो है ये इस वीडियो के नीचे जो है आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो आप वहाँ पर जो है पिक्चर आप सेंड कर सकते हैं मुझे दिखाने के लिए। मैं देख के मैं आपको बता दूंगा भाई हाँ ये सही है। अगर आपको किसी चीज़ में मसला हो रहा हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, हम वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? टाइप ऑफ फंक्शन। अब आप यही बोलेंगे टाइप ऑफ फंक्शन तो हमने पीछे ही पढ़ा था। जी हाँ बिल्कुल पीछे तो पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो है इक्वेशन के बारे में हम बता रहे हैं, हम इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन जो है होता है, उसकी जो इक्वेशन होती है उसकी जो डिग्री होती है हमारे पास वो क्या होती है? हमें क्या होती है? हमारे पास n होती है। उसकी डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल डिग्री फंक्शन की डिग्री जो है हमेशा n होती है, सही है मेरा बेटा। अब आगे चल लेते हैं। अब आगे क्या हमारे पास
लीनियर फंक्शन की जो हमारे पास जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है? 1। सही है, 1 होती है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन बट नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल, यानी कि ना तो वर्टिकल हो और ना ही हॉरिजॉन्टल हो। सही है, वो फिर आपका जो है फंक्शन नहीं गिराएगा। सही है। अब इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा? वो दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट करेगा। सही है। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को वो इंटरसेक्ट करे, मतलब कि ओरिजिन से पास हो, वो ऐसे भी हो सकता है। सही है, ये स्ट्रेट लाइन है, वो आपका ऐसे भी हो सकता है। सही है ना। तो ये हो गया आपका लीनियर फंक्शन। सेकंड क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फंक्शन। सही है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो डिग्री होती है वो हमारे पास होती है 2। कितनी होती है? 2। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला, लेकिन होता है किस तरीके से? ओपन अप एंड ओपन डाउन। सही है। ओपन अप ऐसे होगा और ओपन डाउन ऐसे होगा, लेकिन कीप योर माइंड, लेकिन ये जो पैराबोला है वो आपका इस तरीके से या इस तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम वर्टिकल लाइन करेंगे तो फिर हमारे पास जो है इसकी दो आउटपुट आ रहा होगा, तो इसलिए ये हमारा ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। कीप योर माइंड, ये जो पैराबोला जो है वह हमारा ओपन अप होगा या फिर ओपन डाउन होगा। ठीक है, वरना फिर आपके पास ये इमेज बनेगी, ये देखिए, ये ओपन अप है, ये ओपन डाउन है। अगर ओपन अप ओपन डाउन नहीं हो या फिर लेफ़्ट और राइट हो तो वो हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया कि जब हम वर्टिकल लाइन करेंगे तो फिर वो हमारे पास y की 2 वैल्यू आ रही होंगी, यानी कि आउटपुट 2 आ रहा होगा, तो वहाँ हमारा फंक्शन नहीं होगा। सही है। अब यहाँ पर आ जाए क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन की हमारे पास डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। इसका जो ग्राफ का जो वो ग्राफ बनता है वो एस शेप में बनता है। कैसे बनता है? एस शेप में, इस तरीके से बनता है कुछ। सही है, या फिर इस तरीके से कर लें। सही है, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से कर लें। देखिए, ये कीप इन माइंड, ये फिर वही बात आ गई, जब हम वर्टिकल लाइन करेंगे तो फिर वो एक्स की 2 वैल्यू आ रही होंगी, यहाँ पर एक्स की 3 वैल्यू आ रही है। देख रहे हैं, 3 वैल्यू, तो ये हमारा ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन। कीप इन माइंड, ये बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन है, बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन, बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन की जो डिग्री होती है वो हमारे पास कितनी है? 4 है। डिग्री कितनी है हमारे पास? 4। और इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है डब्ल्यू शेप में। कैसे बनता है? डब्ल्यू शेप में। प्रॉपर जो डब्ल्यू होता है जिसकी नोक निकली होती है बीच में, यूँ वैसे नहीं बनता, लेकिन ये ऐसे इस तरीके से बनता है। सही है, ये इस तरीके से बनता है। ये मैंने कुछ थोड़ा गलत बना दिया, अब देखें, वापस देखें इसको, और ओपन डाउन कर लीजिए। सही है, इस तरीके से बनता है। ये कीप इन माइंड, ये भी जो है वर्टिकल में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर वही वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो फिर हमारे पास बाई की ज़्यादा वैल्यू आ रही होंगी, आउटपुट ज़्यादा आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे, अब देखें, वर्टिकल लाइन मैंने करी तो यहाँ पर वाई की मतलब कि एक इनपुट पे की और आउटपुट आ रहा है 1 फंक्शन हो रहा है। तो ये हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास ये फंक्शन हो गया। सही है। अब ये आ जाए आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जो इनपुट डालें वही आउटपुट आ जाए। जैसे मैं एस की जगह यहाँ पर 1 डालता हूँ तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा आउटपुट में। 2 पुट करूँगा तो 2 ही आ जाएगा, 3 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगा। लेकिन इसका जो ग्राफ होगा वो कीप इन माइंड किसको कट करेगा? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को कट करेगा। किसको कट करेगा? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। सही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो किसको कट करेगा? ये थर्ड एंड 1 एंड थर्ड को कट करेगा। सही है, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर आ जाए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि कोई
आप x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर दें, लेकिन आंसर जो है ना वो आपका मतलब कुछ जो आपको क्वेश्चन में दिया हो, जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है f(x) = 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू में आप कुछ भी दुनिया का कोई सा भी नंबर आप पुट कर दें, लेकिन आपका पास आंसर वही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई आपके पास क्वेश्चन में ही 3 दिया हुआ है आपको। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ये मैंने खुद लिखा है 3। आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, सही है ना। तो आपने घबराना नहीं है। इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनेगा। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कैसे बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ पर जो है अब ये 3 है, यहाँ पर कहाँ है 3? ये किसकी ये वैल्यू है? ये आपको मैंने बता दी, y है। ये क्या है? हमारे पास रेंज है। तो यहाँ पर ये s की वैल्यू अब जैसे आप 0 पुट करते हैं तो 0 पर भी ये 3 वैल्यू आ रही है। 1 पुट करेंगे तो 1 पे भी आपके पास 3 वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास x दिया हुआ ही नहीं है हमें, हमारे पास तो एक कांस्टेंट है 3 है। तो यहाँ पर हमें 3 दी है। तो ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन गया यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है फंक्शन के बारे में, टाइप ऑफ फंक्शन हो गए और वर्टिकल फंक्शन हो गए, ग्राफ ऑफ फंक्शन हो गए, जितने भी आपको मैंने फंक्शन का ये टॉपिक जितने भी रिलेटेड पढ़ाए आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अगर आपको कुछ मुश्किल लग रही हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप मौजूद है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको पैकेज दे रहा हूँ तो वो आपने मुझे करके दिखाना है, चाहे वो आप बाद में देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, या फिर 1 साल बाद देख रहा हूँ, 2 साल बाद देख रहा हूँ, लेकिन आपने करके दिखाना है। लेकिन उसमें ज़रूर आपने मेंशन करना है कि डेट आपने मेंशन करनी है फर्स्ट, उसके बाद चैप्टर का नेम, उसके बाद क्लास मेंशन करनी है। क्योंकि मैं बहुत सारी अभी क्लासेस पढ़ाने वाला हूँ, अकेडमी इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा और फर्स्ट टाइम पढ़ाएंगे हम, मैट्रिक 9 मैट्रिक सब कुछ पढ़ाएंगे हम। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें मेंशन कीजिएगा कि क्लास और चैप्टर का नेम, एटलीस्ट ये तो चैप्टर का नेम कम से कम आप मेंशन कीजिएगा, ताकि फिर मैं आपको बता सकूं, सही है। तो मैं आपको अभी पैकेज दे रहा हूँ। अच्छा जी, ये मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क दिया है, आपने ये करना है लाजमी, सही है। तो ये भी आप ये मुझे क्वेश्चन ये करके दिखाइएगा लाजमी, आप जब भी देख रहे हो ये वीडियो, सही है भाई। देखें आप जो है ये हज़ारों रुपये, 5,000 6,000 रुपये ट्यूशन फ़ीस चल रही है कोचिंग में भी, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें। आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इंटरनेट का ज़माना है, आप वीडियो यूट्यूब पे देखें, हर लेक्चर्स मिल जाएगा आपको, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, मैथमेटिक्स हो, हर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जो है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री फिज़िक्स के लिए भी हम अब जो है कायदगी से जो है हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे इसके अंदर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी। और मेहरबानी करके ये पैकेज जो मैंने आपको दिया है ये मुझे ज़रूर व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे ज़रूर दिखाइएगा।